खेत में सुअर चर गया और फसल को बर्बाद कर गया। इस बात को लेकर गोतिया में पहले मारधाड़ हुआ, फिर बात इतनी बिगड़ गई कि एक ही परिवार के 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मारे गए लोगों में लगभग 42 साल के झामेश्वर बेदिया और उसकी 2 पत्नी सरिता देवी और संजू देवी शामिल है। इन सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने में शामिल 15 लोगों में से 9 लोगों को पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया। पकड़े गए सारे लोग गोतिया हैं। इन दोनों परिवारों से बीते कुछ दिनों से टसल चल रहा था। इल्जाम है कि प्रतिशोध की आग और मुआवजा पाने की चाह में इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। इस बात का खुलासा आज रांची के रूरल एसपी हारिस बिन जमा ने किया। उन्होंने बताया कि इस तिहरे हत्याकांड को रांची पुलिस कप्तान ने गंभीरता से लिया। सिल्ली के डीएसपी क्रिस्टोफर केरकेट्टा की देखरेख में एक स्पेशल टीम बनाई गई। गठित टीम ने कांड में शामिल 9 लोगों को धर दबोचा, बाकी फरार की तलाश की जा रही है। रूरल एसपी ने कहा कि बीते 31 अगस्त को दिन के 11 बजे हथियार बंद 15 से 20 लोगों ने झामेश्वर बेदिया के घर में धावा बोला और फिर मार डाला। ये वारदात रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र के देवनजया गांव में हुई। सुने क्या बोले रूरल एसपी हारिस बिन जमा। देखिए, कल एक ओरमांझी थाना क्षेत्र में जगह है झांझी टोला गुंजा, ग्राम देवनजड़ा, यहाँ पर एक घटना प्रतिवेदित हुई थी जिसमें 3 व्यक्तियों की हत्या की गई थी। एक व्यक्ति जिनका नाम है झामेश्वर बेदिया, इनकी उम्र करीब 42 वर्ष, इनकी 2 पत्नियां थीं, सरिता देवी और संजू देवी। इन तीनों की हत्या की गई थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस जो है वो स्पॉट पर पहुंची और अपनी जांच शुरू की। प्रारंभिक जांच में जो मामला आया था वो कुछ इस तरीके का है कि इनकी आपस में गोतियों के साथ झगड़ा था। झगड़े का सबसे बड़ा कारण ये था कि कुछ डोमेस्टिकेशन किया गया था पिग्स का। सुअर पालते थे, वो सुअर खेत को जाके नष्ट कर दिया था। मूल बात यही है, इससे झगड़ा शुरू हुआ। लेकिन ये कुछ समय पहले हुआ था, तकरीबन 2 सप्ताह पहले ये घटना हुई थी। उसके बाद सारे परिवार में वहाँ पर आपस में मनमुटाव था। जिन व्यक्ति की हत्या की गई है, इन पे भी ये आरोप है कि कुछ दिन पहले, इस घटना से तकरीबन 2-3 दिन पहले, इन्होंने जाकर इनके ही गोतिया के लोगों के साथ मारपीट की। तो उसमें शायद सर्वर लोगों का फटा था, कुछ चोटें आई थी। उसी बात को लेके कल सुबह लगभग 10 साढ़े 10 बजे के आसपास 10-12 लोग, 11 जो हैं नेम्ड हैं और 3-4 अज्ञात हैं, इतनी संख्या में लोग इनके घर पे पहुँचे और बेसिक डिमांड ये था कि आपने जो मारपीट की है, जिसमें चोट आई है, उसका आप हर्जाना दीजिए। इस बात से विवाद शुरू हुआ। आपस में लोगों ने झगड़ा किया और जो ट्रेडिशनल हथियार होते हैं, लाठी, डंडा, दावली, चापड़, कुदाल, इनको इस्तेमाल करके 3 लोगों को मार दिया गया। जब ये घटना हो रही थी तो उसी परिवार के जहाँ पे मृत्यु हुई है उसके 2 लोग, एक मृतक का भतीजा और दूसरा मृतक का एक बेटा है, वो भी वहाँ पे मौजूद था। मृतक का भतीजे को भी चोटें आई हैं, उनके हाथ में फ्रैक्चर है जिसका इलाज कराया गया है। तो इस केस के वादी जो हैं वो मृतक के भतीजे ही हैं। उन्होंने भी किसी तरीके से अपनी जान बचा के वहाँ से वो भागे, लेकिन जब दोबारा आए तो देखा कि 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। वही हाल उस छोटे बच्चे के साथ भी हुआ, उसने भी देखा, लेकिन वो भी बेचारा वहाँ से भागा और जब आके देखा तो देखा कि उसके पिता और उसकी बायोलॉजिकल मदर और एक और जो उसकी उनकी जो बड़ी मदर थी, उनका भी डेथ हो गया। तो पूरी घटना इस तरीके की थी। उसके बाद पुलिस ने खोजबीन शुरू की और मैं यहाँ पे जो टीम बनाई गई थी, एक डीएसपी सिल्ली के नेतृत्व में, थाना प्रभारी ओरमांझी थे उसमें, केस के आईओ हैं, वो भी आए हुए हैं हम लोगों के साथ। उसके साथ थाने के और लोग थे। त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए लगभग इनिशियली हम लोग 2-3 घंटे के अंदर ही लगभग 4-5 लोगों को पकड़ा गया था। उनकी निशानदेही पे और लोगों को पकड़ा गया। अभी की जो संख्या है 11 जो नेम्ड अक्यूज थे, उसमें 9 लोगों को पकड़ लिया गया है। जो 2 लोग और 3-4 जो अज्ञात बचे हैं, उनको पकड़ने के लिए हम लोग की कार्रवाई जारी है। रेड्स लगातार चल रहे हैं, उनको भी हम लोग बहुत जल्द से जल्द पकड़ेंगे।